जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मिथिलांचल की तरफ चलते हैं। आज का मिथिला भारत और नेपाल में फैला है। यह कभी प्राचीन मिथिला देश था। माता सीता जी इसी मिथिला देश के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। सीता जी को इसीलिए मैथिली भी कहा जाता है और मिथिलेश कुमारी भी, यानी मिथिला के राजा की बेटी। सीता जी का जन्मस्थल मिथिला में है और जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला ही था। आज के जनकपुर में जानकी मंदिर देवी सीता जी को समर्पित एक मंदिर है और यह क्षेत्र नेपाल में है। आदि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में शामिल व मीमांसा के आचार्य दार्शनिक मंडन मिश्र भी मैथिली समाज से थे। इसी तरह 9वीं शताब्दी के महान विद्वान और दार्शनिक वाचस्पति मिश्र भी इसी मैथिल समाज से थे। इसी मिथिला क्षेत्र के ब्राह्मणों की मैं आज बात करूंगा, जिन्हें मैथिली ब्राह्मण भी कहा जाता है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। मैथिल ब्राह्मणों का नाम मिथिला के नाम पर ही पड़ा है। ये प्राचीन मिथिला राज्य के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण हैं। यह मिथिला क्षेत्र अब भारत के बिहार राज्य और नेपाल के मधेश राज्य में है, जो कि नेपाल के पूर्वी तराई क्षेत्र में स्थित है। मैथिल ब्राह्मण पंचगौड़ ब्राह्मण समुदायों में से एक हैं। इनकी मुख्य भाषा मैथिली है। मैथिली साहित्य का अपना समृद्ध इतिहास रहा है और 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। मिथिला क्षेत्र में कई ब्राह्मण राजवंश भी हुए। इनमें ओइनवार वंश, दरभंगा राजवंश, खंडवाल राजवंश समेत कई राजवंश हुए। वे मैथिल संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। आज मैथिल ब्राह्मण गंगा के उत्तर व हिमालय के तराई क्षेत्र के बीच रहते हैं। इनका पूर्व क्षेत्र में कोसी नदी व पश्चिम में गंडक नदी तक का क्षेत्र है और आज के समय में यह नेपाल व बिहार में है, जैसे मैंने पहले भी कहा। मैथिल ब्राह्मण बिहार और नेपाल के साथ ही उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, झारखंड के देवघर व आसपास के क्षेत्रों में भी रहते हैं। वैसे तो आप लोग पूरे विश्व भर में रहते हैं। मैथिल ब्राह्मण पंचगौड़ ब्राह्मणों में से एक है और पंचगौड़ ब्राह्मणों के तहत मैथिल ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, आदि गौड़ ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण आदि शामिल हैं। अधिकतर मैथिल ब्राह्मण शाक्त हैं, यानी देवी के पूजक। हालांकि इनमें से कुछ वैष्णव और शैव मत के भी हैं। शाक्त होने के कारण वे मांस भक्षण करने से परहेज नहीं करते हैं। मैथिल ब्राह्मणों में एक शाखा ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण भी हैं। आज के उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मैथिल कई सदियों पहले बस गए थे। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक से लेकर अकबर के शासनकाल तक तिरहुत यानी मिथिला से आकर वे आगरा क्षेत्र में बसे थे। यह भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के मन में फलित ज्योतिष की प्रतिभा और ज्ञान के प्रति गहरा सम्मान था। इसलिए अकबर ने बिहार के इस मैथिल क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान मैथिल ब्राह्मणों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अकबर के शासनकाल में ये पंडित सुखपूर्वक और सम्मानपूर्वक रहते थे। यह परंपरा जहांगीर और फिर शाहजहां के शासनकाल तक जारी रही। बाद में क्रूर औरंगजेब के शासनकाल में इन पंडितों को प्रताड़ित किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इससे वे अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज के गांव में भाग गए। तब से वे आगरा, अलीगढ़, मथुरा और दूर के गांव में रहने लगे। वे अपनी नई पहचान के रूप में खुद को ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण कहने लगे। उन्होंने अपना उपनाम शर्मा भी रख लिया, यानी सरनेम। और ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मणों को अपने मूल बिहार के मैथिल ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा संबंध भी नहीं रखना पड़ा, न वे रख पाए। और क्योंकि इतने लंबे काल तक वे अपने मूल स्थान से दूर रहे थे, इसलिए वे उस संस्कृति से भी कुछ कट गए। मैथिल ब्राह्मणों के इस प्रवास का उल्लेख अकबर की
आत्मकथा आयना ये अकबरी में मिलता है। अब बात करते हैं मैथिल ब्राह्मणों के सरनेम। मैथिल ब्राह्मणों में सबसे प्रसिद्ध सरनेम झा है। झा शब्द संस्कृत के शब्द उपाध्याय का अपभ्रंश है। वैदिक काल में वैदिक शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था, जिसे पाली भाषा में उवझा कहा जाता था। यही उवझा बाद में ओझा बना और फिर झा बनकर रह गया। मैथिल ब्राह्मणों में प्रमुख सरनेम इस तरह हैं: ओझा, उझा या झा, ठाकुर, मिश्र, पुर, क्षेत्रीय, भूमिहार जो कि जमींदार और खेती करने वाले हैं। मिथिला क्षेत्र में 3 पदवियां ब्राह्मणों में विशेष रूप से प्रचलित हैं: ठाकुर, मिश्र और झा, यानी सरनेम। इन तीनों के अतिरिक्त चौधरी, राय, परिहस्त, खां, कुंवर ये सरनेम ही प्रचलित हैं। दरभंगा बनगांव के मैथिल ब्राह्मण खां भी लिखते हैं। खां मूलतः शुक्ल बताए जाते हैं। इनके अलावा मैथिल ब्राह्मणों के सरनेम पाठक, ठाकुर, उपाध्याय, सरस्वती, आचार्य, रां, कुंवर, बख्शी, त्रिपाठी भी हैं। वैसे कुछ मैथिल ब्राह्मण अब अपने गोत्र का नाम भी लिखने लग गए हैं, जैसे कि पाराशर आदि। मैथिल ब्राह्मणों का दावा रहा है कि भरतखंड में वास करने वाले सभी ब्राह्मण 24 ऋषियों की संतान हैं। इनमें से अकेले 15 ऋषियों की संतान मिथिला क्षेत्र में रहते थे और यही मैथिल ब्राह्मण कहलाए। मैथिल ब्राह्मण वंशों के 6 कुलभेद हैं। एक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में जनकपुर के राजा निमि के शरीर के मंथन से जो पुरुष निकला और उससे जो मिथि वंशावली निकली वही कालांतर में मैथिल ब्राह्मण कहलाई। यह भी कहा जाता है कि मैथिल ब्राह्मणों की भी 2 शाखाएं रही हैं, एक याचक ब्राह्मण और दूसरे अयाचक ब्राह्मण, जिन्हें की भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दोनों ही याचक और अयाचक एक ही वंश से थे। मैथिल ब्राह्मण समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं और इस समान गोत्र में विवाह रोकने के लिए आज भी वे प्रयासरत हैं। ये ब्राह्मण अपनी वंशावली को सहेजने का काम आज भी जारी रखे हुए हैं। दरअसल 1326 ईस्वी में मिथिला के राजा महाराज हरि सिंह देव के समय में एक मंत्री की अनजाने से उनकी दूर की ही रिश्ते की बहन से शादी हो गई थी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद हर व्यक्ति की वंशावली बनाने का निर्णय लिया गया ताकि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो। राजा के आदेश पर मधुबनी जिले के पंडौक में विश्व चक्र सम्मेलन हुआ। इसमें महामहोपाध्याय गुणाकर झा पहले पंजीकार बने। उस समय से अलग अलग स्थानों के लोगों से जानकारी लेकर मैथिल ब्राह्मणों की वंशावली तैयार करने का काम शुरू हुआ। पंजीकार विवाह तय कराने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। यह भी कहा जाता है कि कभी बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत थे। 1960 और 70 के दशक में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए थे। पंडित विनोदानंद झा और ललित नारायण मिश्र मैथिल समाज से ही प्रमुख राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे। बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी मैथिली समाज से थे। तो ये थी मैथिल ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।